गुरु गोबिंद सिंह जी का 359वीं जयंती साल 2025 में शनिवार 27 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस दिव्य क्षण की स्मृति है जब एक ऐसे वीर, ज्ञानवान और करुणामय गुरु ने जन्म लिया जिनकी प्रेरणा आज भी दुनिया को दिशा देती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन से अडिग साहस, न्याय के लिए संघर्ष और धर्म की रक्षा का जो संदेश दिया वो समय के हर पड़ाव पर उतना ही प्रासंगिक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुरु गोबिंद सिंह हैं कौन और क्या हर साल उनका जन्मदिन 27 दिसंबर को ही मनाया जाता है? आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि की शुरुआत 26 दिसंबर की दोपहर 1:43 से 27 दिसंबर को दोपहर 1:09 तक है। हालांकि आमतौर पर लोग 5 जनवरी को भी याद करते हैं, लेकिन जयंती नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। इसी वजह से साल दर साल इनकी तारीख बदलती रहती है। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु सिर्फ एक आध्यात्मिक पुरुष नहीं, वो एक योद्धा, कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और एक महान राष्ट्र निर्माता थे। वहीं गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना साहिब बिहार में साल 1666 में हुआ था। गुरु तेज बहादुर जी और माता गुजरी जी के वो पुत्र थे। बचपन में उनका नाम गोविंद राय रखा गया। 4 साल की उम्र तक वो पटना में ही रहे, फिर परिवार के साथ पंजाब लौट आए। शिक्षा के दौरान उनके अंदर धर्म, परोपकार और न्याय के विचार गहराई से विकसित हुए। 1665 में उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया जब उनके पिता को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा शहीद कर दिया गया। पिता की शहादत का असर इतना गहरा था कि सिर्फ 9 साल की उम्र में गोविंद राय को सिख समुदाय का 10वां गुरु घोषित किया गया। 1699 का बैसाखी का दिन सिख इतिहास का सबसे अहम क्षण माना जाता है। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा के 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कच्छेरा, कृपाण, ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक अनुशासित, साहसी और चरित्रवान जीवन की पहचान थे। गुरु गोबिंद सिंह का जीवन मानो बलिदान की परिभाषा हो। उन्होंने अपने चारों पुत्र, जिन्हें साहिबजादों के नाम से जाना जाता था, को धर्म और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इतिहास में ऐसी मिसालें बहुत कम है जहां एक ही गुरु ने अपने सभी पुत्रों का बलिदान धर्म के लिए किया हो। गुरु साहब सिर्फ युद्धवीर नहीं थे बल्कि उत्कृष्ट कवि और दार्शनिक भी थे। उनकी रचनाओं में निर्भयता, दैवीय शक्ति और मानवता की गहरी समझ झलकती है। उन्होंने कुछ खास लेखन भी किए जिनमें चंडीदावार, जट्ठरनामा, विचित्र नाटक, ये ग्रंथ आत्मबल, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोबिंद सिंह को बहादुर शाह ने चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन वास्तविक मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। इसी बीच वजीर खान ने अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचकर गुरु साहब पर हमला करवा दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुए, फिर भी उन्होंने हमलावर को मार गिराया। अंत में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनसे पहले वो कह चुके थे, अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का जीवित गुरु होगा। यही सिख परंपरा आज तक कायम है। इस दिन सिख लोग गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर सिख समुदाय अखंड पाठ, प्रभात फेरी, नगर कीर्तन, लंगर और विशेष अरदास करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।